गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो कल से हो रहे इंटरमीडिएट के परीक्षा में शामिल हो रहे सभी परीक्षार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस परीक्षा में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अच्छा रिजल्ट हो, जिससे कि आप लोगों का सुनहरा भविष्य हो। और इसके साथ मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दीजिए, बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। आपने सालों मेहनत की है और यही परीक्षा है जो कि आपके 2 साल के मेहनत को सामने लेकर आएगा सभी लोगों के बीच, और यहीं से आपके भविष्य के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो मैं कुछ विशेष बातों में कुछ विशेष मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे आया था, जो अक्सर हम लोगों को विद्यार्थियों में देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करते हैं तो परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि जब हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं तो हम लोगों को उन सब चीज़ों की जानकारी है, आभास है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसमें कि कुछ प्रश्न को विद्यार्थी अच्छे तरीके से 100% डील करने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिसमें कि वो लोग 50% उसके बारे में जानते हैं और 50% नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल उनको जानकारी नहीं होती है। तो देखिए, उसमें हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी विद्यार्थियों का ये प्रश्न अक्सर हम लोगों के सामने उभर के आता है कि सर, अगर कुछ वैसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसे कि हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या उसके बारे में अगर बना के लिख दिया जाएगा तो क्या हम लोगों को नंबर मिलेगी। तो देखिए, मैं इसी मुद्दों पे मैं विशेष बात करने के लिए यहाँ पे आया था कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी नहीं है, तो उसमें देखिए क्या होता है कि 3 तरह के प्रश्न, जैसे कि मैंने बात किया कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं। तो देखिए, उस वक्त आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी बात ये कि आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव को डील करना है। ऑब्जेक्टिव जहाँ तक देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा आज के डेट में सारे क्वेश्चंस डबल कर दिए। यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे कि आज के गए हैं ऑब्जेक्टिव की। जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें है कि जिस प्रश्न में हम 100% कन्फर्म है, पहले उसी प्रश्न को डील करेंगे। तो आसानी से मुझे लगता है कि जिस विद्यार्थियों ने थोड़ी सी भी लगन के साथ मेहनत किया है तो वो आसानी से इन सब क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं। अब जहाँ 100 क्वेश्चन की बात हमें 50 क्वेश्चन का मात्र उत्तर देना है, तो क्यों नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है ये। दूसरी बात, जहाँ तक सब्जेक्टिव में बात करूँ तो देखिए, सब्जेक्टिव में होता क्या है, कभी कभी जब जो भी कि एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि देखिए, एक विद्यार्थियों का लिखने का भी तौर तरीका होता है। सबसे पहली बात आप लोग को ये देखना होगा कि जिस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले उस पर आपको फोकस करनी है। स्टार्टिंग का अगर मान लीजिए कि वैसे 4-5 क्वेश्चन है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो पहले उस 4-5 क्वेश्चन का उत्तर आप दे लीजिए। दूसरी बात क्या करनी है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते होंगे जिसके बारे में आप लोग 50% जानते हैं, 50% नहीं जानते हैं। तो उसके बाद सेकंड में उस क्वेश्चन को डील कर लेना है जिसके बारे में 50% आपको जानकारी है। 50% अगर आपको जानकारी है तो उसको बना के अगर आप लिखते हैं तो उससे भी क्या होता है कि एग्जामिनर नंबर देता है। तीसरी बात क्या है कि वैसे प्रश्न जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आंसर उसका पता नहीं है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कहने का मतलब जो आप उत्तर लिख रहे हैं, अगर उसका रिलेशन उस प्रश्न से है, अगर उस उत्तर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो उत्तर लिखा गया वो कहीं ना कहीं प्रश्न से मैच करता है, तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो लेकिन अगर उस तरीका से आप लिखते हैं तब, अब कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से और मैग्नेट चैप्टर से आप आंसर दे रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई रिलेशन है नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। 2-3 पेज के अंतराल में अगर 4-5 क्वेश्चन डील हो जाते हैं स्टार्टिंग में, वैसे क्वेश्चन जिसको आप 100% जिसके बारे में जान रहे हैं, तो उससे क्या होता है, और अगर उसको अपनी भाषा में बना के लिखते हैं तो उससे आपका इंप्रेशन जमता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जामिनर आपको अच्छे तरीके से अंक देते हैं। दूसरी बात ये, वैसे प्रश्न जिसके बारे में आपको 50% जानकारी है तो वैसे प्रश्न को देखना है और उसको बना के लिखना है अपनी भाषा में। तीसरे में वैसे प्रश्न जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, तो उसमें भी कुछ हद तक नंबर देने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पे गौर करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत